तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में जो हमारा लास्ट टॉपिक बच गया था वो दिस इज। यहाँ पे क्या है कि हम गॉस लॉ को ही यूज़ कर रहे हैं, बट ये जो गॉस लॉ को हम यूज़ कर रहे हैं, इस गॉस लॉ से हमें शेल की वैल्यू फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल। शेल क्या होता है? जैसे स्फेयर होता है, स्फेयर पे क्या करते हैं, स्फेयर जो होता है बेसिकली वो हमारा एक पूरा कम्प्लीटली फील्ड होता है। बॉल जो होता है जैसे लोहे का बॉल है, पूरा कम्प्लीटली फील्ड है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती है। इंटरनेशनल क्रिकेट, उसमें जो बॉल होता है स्फेयरिकल होता है। लेकिन जो गली में बच्चे खेलते हैं टेनिस की बॉल से खेली जाती है, वो क्या होता है, इतनी मोटी लेयर उसकी लेदर की वो थिकनेस होती है, अंदर क्या होता है, खाली होता है। तो कहने का मतलब क्या, जब स्फेयर जो है, जैसे ये हमारा स्फेयर है, इस स्फेयर से, ये स्फेयर पूरा गोल सा है, पूरा भरा हुआ अंदर से, इसमें से इंटरनल मटेरियल निकाल ली, बस इतना सा लेयर बचा रखा, तो वो जो होगा हमारा शेल होता है। अब इसमें यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या किए कि ये जो शेल है, दिस इज शेल, ये जो शेल है इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज इस पे रख दिया। अगर ये वॉल्यूम होता तो पूरे वॉल्यूम पे जाता, बट क्या है, ये स्फेरिकल शेल है, तो शेल पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस पे हमने क्यू चार्ज इस पे दे दिया है, इस तरीके से इस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है, इस शेल के कारण इसका अपना रेडियस जो है, इस शेल का जो रेडियस है दैट इज आर। अब इससे हमें ये कोई डिस्टेंस है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ड्यू टू विच, ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस स्फेरिकल शेल। हमने माना कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर। अच्छा, तो जब भी हम किसी डिस्टेंस पे किसी पर्टिकुलर, चाहे वो चार्ज स्ट्रेट वायर हो इनफाइनाइट लेंथ का, या फिर शीट हो, कोई भी हो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब हम फाइंड करना होता है तो हम उसके लिए गॉसियन सरफेस बनाते थे। तो हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो इसके चारों तरफ ये स्फेरिकल शेल है, तो इसका गॉसियन सरफेस क्या होगा, सर्कुलर होगा इस तरीके से। तो इसका गॉसियन सरफेस हमने इस तरीके से ये बना लिया, लाइक दिस। अब ये जो हमने बना लिया, ये कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे है। तो पहली चीज, अब यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पे गॉस एप्लीकेशन, गॉस लॉ यूज़ करना है। तो गॉस लॉ जो यूज़ करना है, तो पहली चीज़ यहाँ पे देखेंगे, गॉस लॉ हमारा क्या होता है, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये जो Q होता है दैट इज Q क्या होता है, एनक्लोज्ड चार्ज होता है, हमने बताया था। और ये जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस होता है, ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे जो चार्ज एनक्लोज्ड होता है, तो यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिकल, ये जो स्फेरिकल शेल है, इस स्फेरिकल शेल पे जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो कैसे किया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, सरफेस चार्ज एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमारा कैपिटल आर रेडियस के स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, और कैसा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। और जो एरिया होता है वो क्या होता है, स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें आर कौन सा होगा, ये आर, क्यों, क्योंकि इतने रेडियस पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम करते हैं, तो यहाँ पे ये तो एरिया एक और, लेकिन ये भी तो एरिया है। ये कौन सा एरिया है, ये हमारा गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। ये कौन सा एरिया होता है, दिस इज गॉसियन सरफेस एरिया। और अगर ये गॉसियन सरफेस एरिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये देखना है कि जो ds है, वो ds हम कौन सा लेंगे, गॉसियन सरफेस का एरिया। तो गॉसियन सरफेस का एरिया लेने के लिए इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है।
तो यहाँ पे ये जो होता है एरिया जो होता है गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ds की। ये भी स्फेरिकल शेप में है ना भाई। आप ऐसे समझिए कि ये जैसे हमारा एक गोला है पूरा, तो इसके बाहर से हमने इस तरीके से एक बाहर से ऐसे लिया, तो ये बाहर से हमने पूरा इस तरीके इधर भी और इधर भी, मतलब पूरा गोल कंप्लीटली फिल्ड है इस तरीके से। तो ये भी तो एक हमारा स्फेयर ही होगा ना। तो ये जो है इसका एरिया कितना होगा 4πr²। और ये r कौन सा होगा, ये जो स्मॉल r रेडियस का लिया है जिस पे हमें पॉइंट P है। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू रखेंगे और ये क्या होता है फ्लक्स की वैल्यू होती है, फ्लक्स ही तो निकालते हैं गॉस थ्योरम से। तो E.ds में E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज E इंटू ds की वैल्यू होती है 4πr² इक्वल्स टू Q। Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी सिग्मा इंटू 4πr²। ये Q की वैल्यू सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे तो E इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4πr² इंटू ये वाली यहाँ आ जाएगी 4πr² यहाँ पे, तो ये 4π स्मॉल r का स्क्वायर, ये हमने r इस तरीके से लिया है। तो यहाँ पे जो होगा दिस इज तो यहाँ पे जो होगा हमारा दिस इज ये 4π से 4π ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब निकाला व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द शेल। ये जब हमारा आउटसाइड द सेल है, यानी कि स्फेरिकल सेल के बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है, तो उसके लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है। कैसे गॉस लॉ से यूज़ करके हमने बना लिया। स्फेरिकल सेल भी बता दिया क्या होता है। आप सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो शेल है हमारे इसी पे कहीं किसी पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम साइड में लिख देते हैं। इधर हम E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r² अपॉन r²। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिख लिया, इसको डिलीट कर देते हैं। ये कब था, दिस वाज व्हेन P आउटसाइड द, ये शेल है हमारे इसके बाहर था। अच्छा, अब हम सेकेंड केस, दिस वाज केस 1, ये केस 1 था। केस सेकेंड में क्या है कि जब हमारा पॉइंट P है दिस इज लाइज ऑन द स्फेयर, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस चेंज हो जाएगा। तो केस सेकेंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज टू बी, इसी का सेकेंड पार्ट है, इज टू बी फाइंड ऑन स्फेरिकल शेल। तो इसका मतलब ये जो गॉसियन सरफेस हो जाएगा ये यहाँ से चला जाएगा। जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो उसी के अलॉन्ग तो हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा पूरा, इसी के अलॉन्ग भाई फाइंड करना है।
तो यहाँ पे ये हमने हटा दिया, तो इस केस में जो हमारा पॉइंट P है दैट इज दिस, दैट मीन्स ऑन स्फेरिकल शेल। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, ये गॉस थ्योरम क्या होता है, E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है, एनक्लोज्ड चार्ज। तो यहाँ पे जो क्यू होगा दैट इज क्यू एनक्लोज्ड चार्ज, ये हमारा क्या हो जाएगा, कितने एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आर रेडियस का जो चार्ज है, आर रेडियस की जो स्फेरिकल सेल, इसी पे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इसी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो और एरिया ये हमारा चार्ज जो हो जाएगा, यस इतना हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा होगा दिस इज Q पर यूनिट एरिया। तो Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे Q की वैल्यू जो है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ये चार्ज कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर रेडियस पे। तो यहाँ पे ये Q ठीक से बना देता हूँ, दिस इज, तो ये हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया। अब यहाँ पे ये तो हमारा, तो यहाँ से यहाँ से एरिया जो होगा हमारा Q जो होगा, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अच्छा, ये जो ds है यहाँ पे, ये क्या है, गॉसियन सरफेस ही है ना। तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्लोज इंटीग्रेशन के लिए किसी भी इंटीग्रेशन पे जब इस तरह से लगा देते हैं तो ये क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब कि जो हमारा सरफेस है वो क्लोज्ड है, उसके लिए हम इस तरह से इंटीग्रेशन में गोला बना देते हैं। तो यहाँ पे E इंटू डी एस इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू हमारी क्या आ गई, Q की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा हमने रख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट था। तो 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds गॉसियन सरफेस क्या है, अगर हमें पॉइंट P जो है यहीं पे है, इसको इस पॉइंट P को हम यहाँ पे दिखा देते हैं, दिस इज पॉइंट P, और यही हमारा R भी है। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस हो जाएगा E इंटू डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। ds जो होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस क्या है, इसका भी रेडियस स्मॉल r है, स्मॉल r, और यहाँ पे लिख देते हैं सिंस स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये 4 पाई से कैंसिल, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। कोई स्फेरिकल शेल इस तरीके से, देखिए ये स्फेरिकल शेल है, क्या है, ये पूरा अंदर से पूरा खोखला है, लेकिन इसकी ये थिकनेस है इतनी, ये गोल है पूरा इस तरीके से, लेकिन अंदर से तो ये हमारा शेल होता है जिसकी थिकनेस होती है, जैसे हमारा कॉस्को की जो बॉल होती है, जिससे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं गली में, जो होती है कॉस्को की या विकी की, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाता है वो कंप्लीट स्फेयर होता है, पूरा फिल्ड होता है। तो उस स्फेयर में से, कंप्लीटली फिल्ड स्फेयर में से अगर इंटरनल मटेरियल को थोड़ा सा निकाल लें और इतनी थिकनेस छोड़ दें तो वो हमारे स्फेरिकल शेल बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये आया जब हमें इस पर निकालना था, तो इससे अगर निकाल लें, सेम फॉर्मूला जो पहले था कि जब हम P पॉइंट बाहर था, अब पॉइंट P जो है ऑन द स्फेयर है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये वीडियो में आ रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे R और स्मॉल r और कैपिटल R स्मॉल r दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो पहले वाला फॉर्मूला था इसमें हम सिंपली आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर रख के निकाल सकते थे। अब आते हैं थर्ड केस जो है
देखिए साउंड चली गई, मैं फिर से बोल देता हूँ। बेसिकली क्या है कि हमें थर्ड केस में इनसाइड द शेल निकालना है, इनसाइड द शेल। और गॉसियन सरफेस में क्या होता है, गॉसियन सरफेस में आपका यही होता है कि कितना एनक्लोज्ड चार्ज है, कितना एनक्लोज्ड चार्ज है। तो एनक्लोज्ड चार्ज जो यहाँ पे है दिस इज क्यू एनक्लोज्ड। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके एनक्लोज में कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। कभी भी गॉस थ्योरम क्या कहता है, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज के कारण। तो यहाँ पे ये जो गॉसियन सरफेस हम क्यों, क्योंकि हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस स्फेरिकल शेल के इनसाइड पी में बनाना, ये फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पी इनसाइड में हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसका हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं जिस भी पॉइंट के अलॉन्ग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग गॉस लॉ। तो अब यहाँ पे ये जो गॉसियन सरफेस बना है ये कोई चार्ज इनक्लोज कर रहा है क्या, इसके अंदर कोई चार्ज है, नहीं है। तो जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं तो Q की वैल्यू 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा गॉसियन सरफेस जितना भी चार्ज इनक्लोज करता है उसकी वैल्यू ली जाती है। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, और चार्ज क्या है, बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है। गॉस लॉ यही तो कहता है टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके बाहर, इसमें कोई चार्ज तो इनक्लोज है नहीं, बाहर इनक्लोज है। तो जब बाहर है तो इसका मतलब इनसाइड चार्ज 0 हो गया, तो Q एनक्लोज 0, ये हमने 0 रखा। और ये जो हमें इनसाइड स्मॉल r रेडियस पे जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया क्या होगा, 4πr², दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो पहला जो था हमारा क्या था, बाहर किसी पॉइंट पे, ये लिख देता हूँ दिस इज गॉसियन सरफेस। दूसरा हमें क्या था, दूसरा जो था दैट वाज ऑन द सरफेस, तीसरा क्या है, इनसाइड द सरफेस। तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। नेक्स्ट हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका जो ग्राफ होता है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो ग्राफ क्या होता है देखते हैं। ये आपका सपोज कीजिए दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दिस इज डिस्टेंस r का जो रेडियस है हमारा। तो देखिए 0 से लेके r तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इनसाइड शेल 0 है ना, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 है यहाँ तक, कहाँ तक, r तक। उसके बाद फिर r से आगे जब हम जाते हैं स्मॉल r रेडियस तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ पे ये हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ से वैल्यू आती है और ये आपका इस तरीके से, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होता जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ग्राफ आपको याद कर लेना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। दिस इज इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।